आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। आज इस 40 का अवधि का अंतिम दिन है और कल पवित्र बृहस्पतिवार हम मनाएंगे। और इन दिनों का पाठों में हम विशेष रूप से, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कि प्रभु के अंतिम पलों के बारे में हम अवगत हो रहे हैं। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। विशेष रूप से प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हमें भी एक सुखद मृत्यु प्रदान करे। तैयारी के साथ प्रभु पर एक होने के लिए हमें भी अवसर प्रभु प्रदान करें। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी ही इच्छा के अनुसार तेरे एकलौते पुत्र घोर दुख सहते हुए क्रूस पर मर गए ताकि तू हमें शत्रु के अधिकार से छुड़ा सके। अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके झुआ तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 50, वचन संख्या 4 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गला। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे।
प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है, मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं, क्योंकि मुझे भोजन के बदले विष मिला और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 26 पद संज्ञाएं 14 से लेकर 25 तक। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उनसे उसने ये कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उनसे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसे आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उनके विषय में लिखा गया है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
सोमवार से ही मैं आप सबों को कहते आ रहा हूं कि इन दिनों में विशेष रूप से प्रभु के अंतिम दिनों के बारे में, अंतिम पलों के बारे में सुसमाचार द्वारा हमें अवगत किया जा रहा है। उस श्रृंखला के लगभग यह अंतिम कड़ी है, जहां पर एक प्रकार बताया जाए प्रभु यूदस इस्करियोती को पहले से ही सबके सामने यह कहते हुए यही मुझे पकड़वा देगा, यह संदेश देते हैं। यह बात प्रभु को भी पता है, यूदस को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उसने 30 सिल्वर कॉइन प्रभु के नाम पर लिए हैं और लगभग उनके तमाम अन्य शिष्यों को भी ये बात अभी समझ में आया होगा। प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम चीजों के बीच मैं एक छोटी सी चीज पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो भी यूदस से ही जुड़ा है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि यूदस क्यों प्रभु को पकड़वा दिए होंगे। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से यूदस को प्रभु को पकड़वाना पड़ा। प्रभु तो प्यार का मूर्ति था, उनमें कोई बुरी बात नहीं थी। सभी लोग स्वतः उनकी ओर खींचे चले आ रहे थे। सिर्फ एक व्यक्ति उनसे उदास होकर चला गया था, एक नव युवक जिनके सामने प्रभु ने कहा था तुम्हें एक कमी है, जो धन तुम्हारा है वो सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो। उसके बाद उस व्यक्ति, वचनों में लिखा गया है, वो बड़ा उदास होकर प्रभु के पास से चला गया था। अन्यथा प्राय सभी प्रभु के पास जो आए थे वह सभी बड़े खुश होकर यीशु के पास से लौट गए थे। यूदस तो प्रभु के शिष्य था, विशेष रूप से 12 चुने हुए शिष्यों में एक था। अक्सर ये मन में मेरे सवाल आया है कि प्रभु के इन चुने हुए शिष्य में 12 में एक ऐसे विश्वासघाती क्यों निकला। प्रभु के वचनों को पूरी तरह से उन्होंने सुना है, प्रभु के सभी कार्यों को देखा है, किसी भी अन्य व्यक्तियों से ज्यादा प्रभु के 12 शिष्य उनको जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है और महसूस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूदस प्रभु को पकड़वाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका ठोस जवाब तो मेरे पास नहीं है। यह कहना शायद सही नहीं होगा कि यह लिखित है, लिखा गया है कि 12 में से एक यीशु को पकड़वा देगा। ऐसा कहना और इस पर विश्वास करना शायद डेस्टिनी पर विश्वास करने की बात होगी। उससे भी बढ़कर कुछ और बात हुई होगी जिसकी वजह से यूदस में कोई भी प्रकार का मन परिवर्तन हुआ नहीं। हमने देखा है दुर्बल पेतरुस को भी, लेकिन वह मन परिवर्तन करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर वापस लौटते हैं। लेकिन यूदस में इस प्रकार की कोई भाव हमने देखा नहीं। यूदस ने क्यों प्रभु को पकड़वाए होंगे? मेरे पास में भी शायद ठोस जवाब तो नहीं है, पर फिर भी कुछ जो बातें सुसमाचार में लिखी गई है, हमने सुना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़े बहुत हम उसका कारण जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। गत सोमवार के दिन हमने सुना था कि यूदस इस्करियोती की नजर हमेशा धन पर था और वह
उसको इकट्ठा करने के लिए या वो खुद के लिए खर्च करने के लिए सदा कोशिश करता था। इस सिलसिले में मरियम ने जब बहुत ही महंगे परफ्यूम्स लेकर प्रभु के पैरों को धोया तो उस समय उन्होंने टिप्पणी की थी कि इस परफ्यूम को बेच दिया जाए और उसका जो राशि है वो गरीबों के बीच में बांट दिया जाए। सुसमाचार लेखक वहां पर लिख लेते हैं कि ये इसलिए नहीं किया कि वह गरीबों के हितैषी था, ये इसलिए हुआ कि उनकी नजर हमेशा पैसे की थैली में थी और उस पर गिरे पड़ने वाले पैसे में से वह अपने लिए भी कुछ रख लेता था। धन का मोह एक कारण हो सकता है। दूसरा एक और यह कारण हो सकता है कि यूदस प्रभु के पास से कोई बुरा अनुभव भी पाया हो। उसमें से एक तो हमने सोमवार के दिन सुना था, जिस पर उन्हें टीका टिप्पणी करते हुए प्रभु एक प्रकार डांट देते हैं। प्रभु के इतने निकट रहने के बावजूद भी वो प्रभु के प्रेम को अनुभव खुद पर नहीं कर पाया हो, अन्यथा वो प्रभु को नहीं पकड़वा पाते। प्रभु के पास 3 साल लगातार रहने के बावजूद भी प्यार की मूर्ति प्रभु को और या उनके प्यार को उन्होंने अपने जीवन में शायद अनुभव नहीं किया हो। लगभग वही प्लास्टिक का टुकड़ा जैसे जो पानी में भिगोए जाने के बावजूद भी अंदर उसका कोई भी गुण उनमें समा नहीं जाता है। प्रभु के साथ चलते फिरते रहने के बावजूद भी यह व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उनके मनोभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो वैसा ही वैसा बना रहा, प्रभु को प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए। मुख्य रूप से मुझे लगता है कि प्रभु के इस प्रेम को अनुभव नहीं कर पाना यूदस के लिए वो ठोस कारण बना जिसके वजह से उन्होंने प्रभु को पकड़वाया। इतने घिनौने काम जब हम अपने आप में प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं कर गुजर सकते हैं। हमारे जीवन में भी प्यारे भाई और बहनों, परिवार में एक साथ रहने के बावजूद भी अगर हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम का संबंध नहीं है तो वहां पर कुछ भी बात संभव हो सकता है। इसी प्रकार हम कितने भी प्रभु के अनुयायी बने रह सकते हैं, लेकिन प्रभु का अनुभव नहीं करने के कारण हमारे जीवन पूरी तरह से 100% अच्छा होना जरूरी नहीं है। यह इसका पैमाना कदापि नहीं है कि हम किस प्रकार और कितने समय प्रभु के साथ बिताते हैं, लेकिन इसका पैमाना सिर्फ यह है कि हम प्रभु को किस हद तक अनुभव कर पाते हैं। उस प्लास्टिक के टुकड़े जैसे नहीं, लेकिन उस स्पंज के समान जो पानी के मूल स्वरूप को अपने आप में पूरी तरह से स्वतः ही ग्रहण करते हैं। प्रभु के साथ में जुड़े रहने से, प्रभु के साथ जीवन बिता जाने से हमारा भी स्वभाव प्रभु के जैसे बन जाना जरूरी है, अन्यथा हमारा भी हालत यूदस जैसे बन सकते हैं। यूदस की कहानी हम सबों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हम में से अधिकतर लोग बैप्टाइज क्रिश्चियन है, बहुत साल से क्रिश्चियन है, इसके बावजूद भी प्रभु का कोई भी प्रकार का मनोभाव हमारे जीवन में अगर नहीं है तो हमारा हाल और यूदस का हाल दोनों बराबर है। प्रभु के वचनों को सुनते समय हम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु से जुड़े रहने से, प्रभु के साथ चलने से, प्रभु के संग रहने से हम भी उनके जैसे बने। आमीन।
दाखरसा रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरसा रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरसा रोटी के साथ। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरसा रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण हम इस संसार में करते हैं, उनकी कृपा का फल हम अपने जीवन में अनुभव करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारे संसार तेरे प्रताप की अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है। आक्रोशित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक ये घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जयसि, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर,
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान करे।
हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमारी तमाम त्याग तपस्याओं को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। आज के वचनों पर ध्यान दें। प्रभु के संग होकर 3 साल जैसे अन्य शिष्य थे वैसे रहने के बावजूद भी यूदस ने जरा भी प्रभु को अनुभव नहीं कर पाए। वह उस प्लास्टिक टुकड़े के समान बना रहा। प्रभु के साथ होने के बावजूद भी, प्रभु के संग होने के बावजूद भी हम में से अनेक लोग इस प्लास्टिक के टुकड़े जैसे बन जाते हैं। जरा भी प्रेम, जरा भी प्रभु का मनोभाव उनमें हमें देखने को कभी भी नहीं मिल पाता है। यूदस के समान हम भी प्रभु के साथ होने के बावजूद भी हमारी जिंदगियों को बिताते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु के संग रहने वाले लोग प्रभु के मनोभाव के बन जाएं, प्रभु से सरोभर हो जाएं। जैसे स्पंज होता है, पानी पर डुबोए जाने के बाद पानी जैसा बन जाता है वैसा ही बन जाए। उनके तमाम प्रभु के अच्छाइयों से हमारे जीवन भी महकने लगे। हर समय हम प्रार्थना करें, परिवारों में, समाज में, हमारे बीच में हम लोग इस प्रकार प्रभु का साक्ष्य बन जाने के लिए प्रार्थना करें। यूदस इस्करियोती हम सबों के लिए एक चेतावनी है। हम प्रभु के साथ हो सकते हैं
उसके बावजूद भी प्रभु को जरा भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रभु से भर जाने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार तेरे पुत्र के पूर्व निर्धारित मृत्यु की घोषणा करता है। ऐसे कृपा कर कि हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हे क्रूस धारी भगवन आए शरण तिहारी। हे क्रूस धारी भगवन भव सिंधु में है नैया। रक्षा करो हमारी भव हमारी। हे क्रूस धारी भगवन आए शरण तिहारी।